नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि की बात करेंगे। अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर कल अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 83 तक कर लिए थे। आज देखेंगे 84 तक कर लिए, तो देख लो। देखेंगे, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु 10% की हानि पर बेची। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे फैक्ट क्या दिया है। पहली वस्तु 20% के लाभ पर, तो अगर पहली वस्तु की बात की जाए तो 20% का प्रॉफिट, 20% बोले तो 1/5। ठीक है। अगर दूसरी वस्तु की बात करें, सेकंड वस्तु, तो कितना 10% की हानि, तो 10% बोले तो 1/10। हानि के लिए माइनस लगाएंगे, लाभ के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। बात क्लियर। जब तक कोई वस्तु खरीदी नहीं जाएगी तब तक उसको बेच नहीं सकते। बोलो हाँ या ना। यानी कि लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य के संदर्भ में ज्ञात किया जाएगा। तो यानी कि इधर सीपी खरीदी होगी, उसके बाद में क्या किया होगा, बेची जाएगी। बोलो हाँ या ना। पहली वस्तु और मेरे प्यारे दोस्त दूसरी वस्तु। अब देखेंगे, पहली वस्तु की अगर मैं बात करूं तो पहली वस्तु 5 रुपए में खरीदी। 5 की खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेची, तो कितने बेची, 6 में। क्लियर। दूसरी वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 1 रुपए की हानि, तो यानी कि बात क्लियर। वो कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, दूसरी वस्तु के लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस के कैसा है, इक्वल। तो दोनों कैसे होंगे, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। लेकिन इधर 6, इधर कितना 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 6 और 10 का एलसीएम लेंगे 30 आता है। तो 6 को 30 बनाने के लिए गुणा कितने से, 5। इधर 10 को 30 बनाने के लिए 3 से, इधर भी 3। अभी देखेंगे 10 और 3 30, 6 और 5 30। अभी दोनों की दोनों वस्तुएं कैसी हो गई, यानी कि इसका तो विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य आपस में दोनों कैसे हो गए, बराबर। बोलो हाँ यार। क्लियर। अब देखेंगे पहली वस्तु 25 की खरीदी, दूसरी 30 की, तो टोटल कितने की खरीदी, दोनों 55। 30 और 27 कितना, 57। कोई वस्तु कम में खरीद के अधिक में बेची गई है तो लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ, 55 की खरीद के 57 में, तो निश्चित है कितने का, 2 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर, 55 पर। इंटू, अब देखेंगे 5 से काटेंगे और 11, यानी कि 40 में जब 11 का भाग लगाऊंगा तो 3 सही 7/11% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी 10% और लहंगा 20-25% के लाभ पर बेचा। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य देख लो। शी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, साड़ी का साड़ी की जो कीमत है वो कौन सी वाली की बात कर रहा है, क्रय मूल्य।
साड़ी का क्रय मूल्य, लहंगा के विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य, बात एक ही है, ये बराबर है। तो ठीक है, दो वस्तु, एक साड़ी एक लहंगा, एक तो गई साड़ी और दूसरा क्या है, साड़ी की बात करूं तो 10% का लाभ, 10% बोले तो 1/10, लाभ के लिए हमेशा ऊपर क्या आएगा, प्लस। लहंगा 25% प्रॉफिट, 1/4। क्लियर। तो पहले वस्तुओं को खरीदा गया होगा तो खरीदने को बोलते हैं सीपी, बेचा जाएगा उसे बोलते हैं एसपी। साड़ी खरीदी गई तो साड़ी लिख लो, लहंगा खरीदा गया है तो लहंगा। बात क्लियर। अब देखेंगे, साड़ी 10 रुपए की खरीदी, 1 रुपए के लाभ से बेच दी। 10 की खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 11 में। अब लहंगा 4 रुपए का खरीदा, 1 रुपए के लाभ से बेचा तो कितना, 5। साड़ी का क्रय मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। साड़ी का, साड़ी की लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखेंगे, ये 10 है, इधर 5 है, तो 5 को 10 बनाएंगे तो कितने का गुणा होगा, 2 का। क्लियर। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। साड़ी का क्रय मूल्य लहंगा का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हुए या नहीं, हाँ या ना, वो तो क्लियर है। 10 है तो इधर भी कितना है, 10 है, बराबर हुए। समझ पाए। वैसे तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, समझ में आ गया होगा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये हकीकत है। ठीक। तो साड़ी 10 में खरीदी, लहंगा 8 में, तो टोटल जो खर्चा हुआ दोनों पर 18 रुपए। बेच कितने में दी, 11 और 10 21। वही वस्तु 18 में खरीद के 21 रुपए में बेच दी गई तो लाभ कितने कमाया, 3 का लाभ हुआ। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर इंटू 100 करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 सही 2/3 बोले या 16.66%, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर, क्या क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 86, इनको देख लो। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले जो रुपए हैं वो तो ऊपर लिखें, नीचे लिखेंगे मात्रा, इनटू लाभ हो रहा है तो प्लस और हानि हो रही है तो माइनस के लिए। ये हो गया विक्रय मूल्य को, सॉरी क्रय मूल्य खरीदी है, बेची गई है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बनाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा होगा, इधर भी 100 से, तो विक्रय क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो ऊपर रुपए 100 से 100 कट जाता है, इसलिए नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, मात्रा, दूसरी वाली मात्रा इनटू सेम 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या, ठीक है। क्लियर। सवाल की तरफ देखते हैं, तो रुपए हमेशा ऊपर, बहन ना भैया सबसे बड़ा रुपया है, बोलो हाँ या ना। तो आजकल आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि आपके पास जो पैसा है वो सबसे ज्यादा होगा तो आपकी इज्जत भी सबसे ज्यादा होगी। रुपए की वैल्यू सबसे ऊपर है, बोलो हाँ या ना। देख लो, 160 रुपए, कितना, 160 रुपए ऊपर, कितने बॉल पेन, 90, मात्रा होगी 90, क्वांटिटी। ठीक है, 20% हानि हुई तो 100 पर 20 की हानि, तो बचा कितना। अब आगे 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपए, रुपए कितने, 20% का लाभ 100 पर 20 कमाएंगे तो 120, कितनी मात्रा, वो मान ली मैंने x, ऊपर दोनों में 100 का गुणा होता है तो ये क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 100 से 100 कट जाता है इसलिए मैं लिखा नहीं। अब देखेंगे
40 से काटेंगे 2 बार, इससे काटेंगे 3, ठीक है, 0 से। अब देखेंगे 3 से काटेंगे तो 3 32। अब देखेंगे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 से काटेंगे 4, x का गुणा इधर और 9 का गुणा इधर, तो 9 चौक 36, x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 36, यानी कि उसको 36 बॉल पेन बेचने पड़ेंगे तब जाके उसको लाभ कितना होगा परसेंट के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, लाभ कितना होगा, क्लियर है। देख लो क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 87, 30 रुपए। हाँ इसको छोड़ दो, इसको होल्ड पे रखें आप भी, इसको मैं बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 405 रुपए में 3 दर्जन रुपए हमेशा ऊपर, क्योंकि रुपए की वैल्यू सबसे ऊपर होती है, बात क्लियर। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सभी की सभी महिला मित्र भी आपसे दूर हो जाएंगी, जितनी भी आपने महिला मित्र बना रखी हैं। पैसा है तभी आपके पास महिला मित्र है, अगर महिला मित्र कब होंगी जब पैसा होगा, तो पैसे की वैल्यू ज्यादा है, आपकी वैल्यू कम है। तो 405 रुपए, रुपए हमेशा ऊपर। 3 दर्जन, 1 दर्जन में 12 है, तो 3 में कितना दोस्त 30, कितना होगा 36, बात क्लियर। बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि हो गई तो बचा कितना 75, बात क्लियर। वो सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए करना चाहता है, तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, रुपए हमेशा ऊपर, रुपए फिर द्वारा रुपए आगे कितना 288, कितना लाभ प्राप्त करना चाहता है 20, 100 पे 20 करेगा तो 120, कितने संतरे, तो वो मान लिया 1, बात क्लियर। अब देखेंगे 15 से काटेंगे 15 5 75, और 15 8 120, ठीक है। अब 5 से इसको काटेंगे 5 8 40, 5 1 5, और 8 से इसको काटेंगे 38 24, और 8 चौक 8 6 48, 38 24 8 6 48, ठीक है। अब देखेंगे 9 से काटेंगे 9 बार, 9 से काटेंगे 9 से काटेंगे इसको 36 को 4, 4 का गुणा 4 से करें x की इधर, तो x बराबर आएगा 4 चौक 16, x बराबर कितना आएगा 16, क्लियर। अब आगे देखें 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि हो गई, रुपए हमेशा ऊपर, क्लियर है, रुपए कहाँ ऊपर। 1 रुपए में कितने, 1 रुपए में कितने 32 संतरे, 40 की हानि होगी तो बचा कितना 60। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे के 20% का लाभ हो, x इंटू 100, 60 से 1 बार और 60 से 2 बार, 2 से काटेंगे तो इसको 16, x का गुणा इधर और 16 का गुणा इधर, x बराबर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि हो गई, अच्छी बात है। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तु बेची होती
तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, देख लो। रुपए हमेशा ऊपर, जो रुपए की वैल्यू है वो आपसे ज्यादा है। 1 रुपए में कितनी, 4 वस्तुएं। आदमी को 4 की हानि होगी तो बचा कितना, 98। 1 रुपए में कितना बेच रहा है, 3, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 3 बेच रहा है, लाभ मैंने मान ली, लाभ होगा तो 100 में जुड़ता है, हानि होती है 100 में से घटती है, तो 100 प्लस, क्लियर। अब देखेंगे 3 से काटेंगे 32, ठीक है, कितना हो जाएगा, 128। तो 100 प्लस एक्स का गुणा इधर और इसका गुणा इधर बराबर आएगा, 4 का गुणा 32 से करेंगे तो 128, और x बराबर फाइंड आउट करेंगे तो 128 माइनस कितना, 100। x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 28% का लाभ, क्लियर। बात क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे दोस्तों। 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि। रुपए हमेशा ऊपर, कितने, 160 रुपए में कितनी वस्तु, 70, 70 बेचने पर कितने, 20% की हानि, तो बचा कितना, 80। ऊपर 100 आता है लेकिन 100 से 100 कट जाता है क्रय मूल्य में, इसलिए बीच में बराबर का निशान लग सकता है, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य लिख रहा हूं मैं। अब 96 रुपए, रुपए हमेशा ऊपर, कितनी वस्तु बेचे के 20% का फायदा हो, वस्तु कितनी बेचे तो वो एक्स, 20% का फायदा होगा तो 100 पे 20 तो 100, क्लियर। यानी कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, आमने सामने की संख्याओं को आपस में काट सकते हैं, क्रॉस में ऐसे नहीं काट सकते। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा है, तो आपकी जो नजरें मिलेंगी वो सामने वाले से मिलना चाहिए, ना कि क्रॉस में, ठीक है। तो इसके सामने तो ये आपस में कट सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 से काटेंगे तो 10 बार, 16 से काटेंगे 6 बार, और 0 से, क्लियर। अब देखेंगे 6 से काटेंगे 1 बार और 6 से काटेंगे 20, 20 से काटेंगे तो x का गुणा इधर 1 से हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा है, आमने सामने की संख्याओं को आपस में काट सकते हैं, क्रॉस वाली संख्याओं को नहीं काटेंगे, क्लियर। देख लो 18 टेबल पंखों को 11,664, तो रुपए हमेशा ऊपर, कितना, 11,664 रुपए लिख लिए, ठीक है। क्वांटिटी, मात्रा कितनी, 18 पंखे। बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि, 10% कम, तो बचा कितना, बराबर, ऊपर 100 आता है, 100 से 100 कट जाता है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, की मर्जी। अब आगे क्या कह रहा है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 रुपए हमेशा ऊपर, 17,400, 10% का लाभ कमाने के लिए कितने पंखे बेचने चाहिए, पता नहीं है लेकिन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10% का लाभ कमाएगा, पंखे मैंने मान लिए एक्स, 10%, 100 पे 10 तो दोस्त 110, क्लियर, डोंट वरी। अब देखो उड़ा दें क्या, कुछ उड़ जाएगा। देख लेते हैं।
0 से 0, मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, तो सामने वाली संख्या काटो। यानी कि ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, आमने सामने काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस में नहीं काट सकते। ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे, कुछ कट जाएगा तो काट लो। 11 से काटेंगे, 11 से एक बार, 11 से काटेंगे 1, क्लियर। बचेगा 6, 11 पंजे 55, 9, 11 8 88, 11 चौक 44, कट गया। अब देखेंगे 18 पंजे 90 होता है, और 18 पंजे 90, 18 चक्का 108, 18 चौक 72, 72, 8 और 6 14, 144। ठीक है, 18 8 144, कट जाएगा 18 से। 18 से काटेंगे एक बार, और 18 छिक्का 108, ठीक है। 108 होगा तो 8 बचेगा, 86 हो जाएगा। 18 चौक 72, 8 14, 144, 18 8 144, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 छिक 54, 9 7 63, 9 दूनी 18, क्लियर। x का गुणा इधर, x इंटू 72, बराबर कितना बचा, 1500। x का जब मान निकालेंगे, x का जब मान निकालेंगे तो 1584 बट्टी में कितना आएगा, 72। इससे काटेंगे इसको 2 बार, 72 दूनी 144, 44, तो बचेगा कितना, 14, फिर 144, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 22, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देख लो। अब ये अलग टाइप है। अब कहने का मतलब, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। आप किसी दुकान पे गए, वो दुकानदार कैसा, बेईमान। कैसा दुकानदार, बेईमान, डिसऑनेस्ट। कैसा है, डिसऑनेस्ट, बेईमान दुकानदार। और जो बेईमान है वो कुछ भी कर सकता है। तो देखो, आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार आपको मिल गया बेईमान। अब मैं कह रहा हूं आप लोगों से पॉइंट टू पॉइंट समझना। आपसे बोल रहे हैं कि जितने की मैंने खरीदी उतने पे ही ले जाओ। आप बड़े खुश हो गए, वाह दे दे, ऐसे थोड़ी दे देगा वो कह रहा है जितने की खरीदी उतने की ले जाओ, क्रय मूल्य पर बेचने का वायदा करेगा। लेकिन आपको झांसे में नहीं आना। आएंगे क्या, नहीं। देखो, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है या वादा करता है, बात एक ही है, पर वो 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि आपको बोल रहा है कि मैं आपको 1 किलो दे रहा हूं, तो आपने तो पैसे कितने के दे दिए, 1000 ग्राम। लेकिन वस्तु आपको मिली कितनी, 950 ग्राम, क्लियर। अब मान लिया कि 1 ग्राम का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना, 1 रुपए। तो एक बात बताओ, 950 ग्राम 950 रुपए की उसने खरीदी, लेकिन आपसे कितने ले लिए, 1000। कितने लिए, 1000। 950 रुपए की खरीद के 1000 रुपए की दे दी, तो आपको जो लालच था उसकी वजह से उसने फायदा कमा लिया। तो 950 रुपए की वस्तु उसने 1000 रुपए में दे दी, तो प्रॉफिट कितना, 50 रुपए का। प्रॉफिट किस पे कमाया,
950 ग्राम पर इंटू 100। 0 से 0, 5 से काटेंगे 19, 19 का भाग इसमें लगाएंगे तो 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, बचेगा कितना 5, तो पॉइंट लगाएंगे फिर 0, 19 दूनी 38, बचेगा कितना 12, 19 छक्का 114। क्लियर, क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है। वो कह रहा है कि जितने की खरीदी उतने में ले जाओ, ले जाओ, लेकिन वह 30% कम वजन उपयोग करता है। समझ गए, 30% कम, 30% वजन कम उपयोग कर रहा है। जितने की खरीदी उतने की ले जाओ, 30% कम। 30% कम का मतलब हुआ 3/10, 3 कम, यानी कि 10 रुपए की बोल के 10 रुपए की वस्तु, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो कितने की है। बोल पैसे तो 10 के लेगा, लेकिन देख कितना रहा है, 7 रुपए की वस्तु है वो, पैसे कितने के ले रहा है 10 के। बात क्लियर, 7 रुपए की वस्तु को 10 में दे दिया तो प्रॉफिट कितना कमाया 3, कितने पर 7 पर, इंटू तो आएगा आपका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा 42 से ही 6/7%। पहला तरीका तो ही हो गया, दूसरा तरीका और देख लो। देखेंगे, लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। तो देखेंगे पूरी बात है, वजन कितना होगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह देना तो उसको 1000 ग्राम चाहिए, लेकिन 30% कम दे रहा है, तो दे कितना रहा है 700 ग्राम। तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 700 ग्राम का 700 रुपए। 700 रुपए की वस्तु को कितने बेच दिया 1000 में, फायदा कितने का 300 रुपए का लाभ कमाया कितने पर 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 ऊपर 7 नीचे, 42 से ही 6/7%। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। उसने पहले ही कह दिया कि 30% तो लाभ में कमाऊं, इतने का तो उसने वायदा किया। सीपी और एसपी, अगर वो वस्तु 100 रुपए की खरीदी है तो 30% लाभ कमाएगा, तो कितना 130, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 800 ग्राम तो दे रहा है, लेकिन रुपए कितने के ले रहा है 1000 ग्राम के, तो उसने यहाँ फायदा कमाया। 800 ग्राम तो वस्तु दे रहा है, लेकिन पैसे कितने ले रहा है 1000 ग्राम के। क्लियर, पेन खींच दो, 4 जीरो से 4 जीरो, इधर 8, इधर कितना 13। 8 रुपए की वस्तु को 13 में बेचा गया तो 5 का प्रॉफिट, कितने पर 8 पर,
इंटू 100, आपका आंसर हो जाएगा 62.5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। एक दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है। पागल तो नहीं है वो, आपको 44% नुकसान से देगा? दे तो देगा, लेकिन वो क्या करेगा, कम तो लेगा फिर। ठीक है, देख लो। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सीपी और एसपी 44% कम, यानी कि वो 100 में खरीदी तो देगा कितने में, 56 में। ठीक है, 1 किलो के बजाय वो कितना देता है, 910 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम। बात क्लियर? उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखेंगे। 30 से 30, इधर 91, इधर कितना, 56। 7 से काटेंगे तो 13, 7 से काटेंगे तो 8। 13 रुपए की वस्तु उसने 8 में दे दी, नुकसान कितने का हुआ, 5 का। कितने पर हुआ, 13 इंटू, मेरे प्यारे दोस्तों, 13×3 = 39, 110, 13×7 = 91, 13×8 = 104। 6 पॉइंट लगाया 0, 13×4 = 52, 38.4। ऑप्शन नंबर क्लियर की हानि। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है। कहने का मतलब है 100 की खरीद के 15% बढ़ा दिया, बढ़ा देगा वो तो, बढ़ाने के लिए तो बेटा बेईमान दुकानदार है वो। लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है। क्लियर? ठीक है, देख लो। सीपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की खरीदी, 15% चिन्हित कर दिया तो 115 हो गया। ठीक है, अब बोल तो रहा है कि मैं आपको 1 किलोग्राम दे रहा हूं, लेकिन दे कितनी रहा है वो, 920 ग्राम। तो 920 ग्राम दे रहा है, पैसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम की। बात क्लियर? 30 से 30, ठीक है। अब देखेंगे, 23 से काटेंगे 4, 23×4 = 92 और 23×5 = 115। यानी कोई वस्तु 4 रुपए की खरीद के 5 में बेची तो लाभ कितना कमाया, 1 का। लाभ और हानि सदैव किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100, 25% प्रॉफिट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखो। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वो आपूर्तिकर्ता से खरीदता है, जब एक तो खरीदेगा जब धोखा, फिर बेचेगा जब धोखा, दोनों जगह धोखा, तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। तो देख लो, सीपी, सीपी सांकेतिक भार से 20% अधिक। अगर वो 100 की है, अरे यार उसने 100 ग्राम खरीदा, तब वो कितना ले रहा है, उससे 20 ग्राम और चुरा लिया तो 120 ग्राम। बात क्लियर? या 1000 ग्राम है, तब वो कितना लेगा, 1200 ग्राम। 20% अधिक लेगा, चुरा रहा है खरीदते समय। ठीक है, बात क्लियर? अब बेचेगा, जब वो बेच रहा है अपने ग्राहक को, तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। 20% कम, यानी कि अगर वो बोलता है कि कितना दे रहा हूं आपको, 1000 ग्राम, तो 20% कम उसके दिमाग में ही है। तो 20% कम का मतलब 800 ग्राम।
1000 एक से 1000 कट जाएगा। 400 से 800 को काटेंगे तो 2 बार, 1200 को काटेंगे तो 3 बार। कुल 1200 रुपए की वस्तु को, यानी कि सॉरी 2 रुपए की वस्तु को कितने बेच दिया? 3 में। तो फायदा कितने का हुआ? 1 का। और लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 2 परसेंट में जवाब देना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। कितना आएगा आंसर? 50%। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। एक दुकानदार अपने लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। 35% ऊपर, ऊपर यानी कि अधिक। 100 की खरीदेगा तो चिन्हित करेगा 135 की है, वो कितने की है? ग्राहक को 23% का डिस्काउंट दे रहा है, ले जा डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट कब देगा? जब वो 100 की खरीदी होगी। तो 23 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का उसका मूल्य क्या बचा? खरीदने के समय 1 किलो के बजाय 1120 का उपयोग करता है। 1 किलो के बजाय 1120 का उपयोग करता है। 1 किलो बोले तो 1000, 1120। क्लियर? बेचने के समय 1 किलोग्राम की जगह कितना? 880। 880 मतलब ये है कि उसको, क्लियर, 1000 से 1000। ठीक है, 0 से 0। अब देख लो, 11 से काटेंगे 8। ठीक है, 8 से काटेंगे 8 एकन 8 और 8 चौक 32। ठीक है, इधर हो जाएगा कितना? 10,000। इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 13, 13,230। 13,230, 0 से 0। अब देखेंगे ये 13,230 है, गुणा करेंगे इनका आपस में, 13,230 आएगा। देख लो, 13,230 आएगा। 13,200 गुणा करने पर आएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे सभी का। इनका दोनों का आपस में गुणा किया तो 10,000। 13,230, 13,200, 13,230, 0 से 0। 1,000 रुपए की वस्तु को 1323 में, तो फायदा कितने का हुआ? प्लस 330। कितने पर? 1,000 पर। इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो। 32.3% आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 100। इसको समझ लो। कोई वस्तु बोल रहा है कि, सभी इधर देखेंगे, 1,000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम। कहने का मतलब ये कि वो चीटिंग कर रहा है इधर। चीटिंग कितनी कर रहा है? 20% की। तो 20% की चीटिंग करेगा, तो कहने का मतलब ये है कि वो 800 ग्राम के बाट से तोल रहा है, लेकिन पैसे कितने ले रहा है? 1,000 ग्राम के। ठीक है, तो 800 रुपए की वस्तु को 1,000 में बेचा गया। माना 1 ग्राम का सीपी, जो सीपी है वो 1 रुपए मान लिया, तो 200 रुपए का लाभ हुआ। 800 रुपए की वस्तु को इधर में इंटू 100। 20 से 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे तो उसको लाभ कितना हुआ? 25%। बात के लिए क्लियर है? अब इस 25% का लाभ हुआ, 25% बराबर 1/4।
तो 4 की खरीद के वो 5 में बेचेंगे, या तो 5 बोलूंगी या कितने बेच रहा है 1000 में। तो एक की वैल्यू कितनी आई 200। तो 200 रुपए का लाभ, खरीदी कितने में 800 में। बात तो क्लियर हुई ना? ठीक है, तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। 26% का उसको लाभ हुआ, उसे पूरा लाभ कितना हुआ 26%। ठीक है, 26% का लाभ हुआ, 26% प्रॉफिट हुआ पूरे सौदे में। तो 26 ऊपर 100 नीचे, तो 13 ऊपर 50 नीचे। 50 की वस्तु थी लेकिन उसने 26% के प्रॉफिट कमा ली, तो कितना 13। तो उस वस्तु को बेचा कितने में 63 में। बोलो हाँ। अब 63 में बेचा, 63 की वैल्यू कितनी 945 ग्राम। कितनी 945 ग्राम। 63 की जो वैल्यू है वो कितनी है 945 ग्राम। तो 63 से कितने गुने पड़े 1। ठीक है, 30 31 31 यानी कि 315, कितना 5। अब मैं इसकी बात करूं तो इसका चीटिंग वाला जो मूल्य है वो कितना कितना है। तो वस्तु 50 रुपए की लेकिन ले कितने रहे 63। बोलो हाँ या ना? तो 15 गुना 15 5 75। उस वस्तु का जो चीटिंग वाला जो बाट था जिसे तोलना था वो कितने का था 750 ग्राम। 750 ग्राम का बाट था लेकिन उसने बता कितना दिया 945। तो 750 रुपए की वस्तु को 945 में, तो यानी कि चीटिंग वाला फंड कितना था। क्लियर? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। एक बार और समझा दूं आप। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही ले जाओ। तो मैंने मान लिया कि 800 रुपए की वस्तु 800 ग्राम के बांट से तोल रहा है, लेकिन रुपए कितने के ले रहा है 1000 ग्राम की। 1 ग्राम जो खरीदा है उसने, उसका जो सीपी 1 रुपए। तो 800 ग्राम कितने में खरीदा होगा 800 रुपए में। तो 1000 ग्राम के पैसे लिए तो उसने पैसे लिए कितने के 1000। 800 रुपए की वस्तु को कितने बेच दिया 1000 में। तो जो प्रॉफिट हुआ वो कितना 200। प्रॉफिट कितने पर हुआ 800 पर। तो पूरे लेन देन में उसको जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 25% पूरे लेन देन में। ठीक है, और दूसरे स्टेप से देखें 25% पूरे लेन देन में बराबर कितना 1/4। 4 की वस्तु कितने में बेच दी है, तो वो 4 की, लेकिन ले कितना रहा है 5। 5 की वैल्यू किसके बराबर है 1000 ग्राम 1000 रुपए के। तो कितने गुने पर 200 गुने पर। तो एक क्या हुआ प्रॉफिट, तो 200 का प्रॉफिट हुआ। चीटिंग कितने पे की 4 पे। तो उस वस्तु की जो कीमत थी कितनी थी 800। 800 रुपए की वस्तु पर 200 का प्रॉफिट कमाया तभी तो 1000 आया। तो चीटिंग वाला था वो कितना 800। सेम कंडीशन मैंने इससे पहले वाले सवाल में समझा दी थी। इसको देखेंगे, अभी तो वैसे ही करवाया है और यहाँ से आगे कल देखेंगे। ठीक है।